उत्पादक और विक्रेता संघ के यहाँ पर हमारे साथ अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे सहयोगी जहूर रिजवी कुलगाम से जुड़े हैं। हम इमरान नबी डार साहब हैं, प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं और देखें कि इस पर किस तरह से राजनीति हो रही है। एक बार जमीनी हालात जान लेते हैं। जहूर, जरा बताएंगे क्या तस्वीरें हैं आज की? देखिए, मैं आपको बताऊं जैस्मीन, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेब है, सेब कहीं ना कहीं शिकार हो रहा है। शिकार इस लिहाज से क्योंकि हाईवे बंद पड़ा है और हाईवे के बंद होने की वजह से लोग मुश्किलात से दुचार हैं, स्पेशली जो ऑर्चर्डिस्ट हैं। हमारे साथ मोटे मोटे तौर पे बात करने के लिए मौजूद हैं एप्पल फार्मर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट जहूर अहमद और जो यहाँ पे फ्रूट मंडी के प्रेसिडेंट हैं जीएम बांडे। जहूर साहब, ये बताइए कि जमीनी हकायक जो हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों से हाईवे बंद पड़ा और उससे ऑर्चर्डिस्ट्स को, मालिकाने बागात को काफ़ी मुश्किलात पेश आई, फ्रूट तबाह हो गया, करोड़ों लाखों रुपये का नुकसान हो गया। जोहर साहब, बहुत ही ख़राब सूरत हाल है, तबाहकुन सूरत हाल है फ्रूट इंडस्ट्री के हवाले से। आपने खुद मायना किया होगा कि पिछले 25 दिनों से ये जो हाईवे जो बंद पड़ा है, हमारा सारा फ्रूट जो है वो ज़ाया हो चुका है और किसान की मेहनत जो है, जो मार्च से लेकर आज तक, वो आज उनकी आंखों के सामने ज़ाया हो रही है। और सरकार की जो जिम्मेदारी बनती थी, हम समझते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं उनकी चूक हुई है। पहले तो जो सैलाब आया था, उस सैलाब को मद्देनज़र रखते हुए सरकार को पहले से ही इक़दाम करने चाहिए, क्योंकि ये पानी वाला सैलाब तो चला गया है, लेकिन अब हमारा बड़ा सैलाब जो आ गया है, वो जो हमारी रोजी रोटी है वो आम किसान की छिन गई है। बांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैस्मीन, बांडे साहब जो हैं हाल ही दिनों प्रोटेस्ट पे थे और इन्होंने ये रिप्रेजेंट करते हैं फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन कुलगाम को। बांडे साहब, आप लोगों ने भी धरना दिया, तब जाके कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन हुआ ट्रैफिक शायद, और सरकार ने भी कहीं ना कहीं जो है उसमें थोड़ी सी सूरत लाई और पेशेंस के साथ साथ अगर हम बात करें स्पेशली आप लोगों की, तो काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं आप। देखिए, जहाँ तक आपको पता ही है कि आल वैली जो हमारी एसोसिएशंस हैं, चाहे श्रीनगर की है, सोपोर की है, बारामुल्ला की है, शोपियान है, जबलीपोरा है, अनंतनाग है, कुलगाम है, मतलब यहाँ 14 मंडियाँ हैं। 14 की 14 मंडियों ने पहले ही हमको कहा था कि ऐसे मुश्किलात पेश नहीं आने चाहिए। हुकूमत से कई बार, ट्रैफिक हुकाम के साथ कई बार ऐसे मीटिंगें भी की हैं, मगर न जाने कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं कि इस गलती को आज ये नहीं सुधार सकते हैं, क्योंकि आज इन्होंने ऐसा इकदाम उठाने की जहमत नहीं की है। बिल्कुल, तो यानी कि सीधे तौर पर सरकार पर यह सवाल है कि सरकार ने कोई जहमत उठाने की जहमत ही नहीं उठाई। जहूर, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन बशीर साहब, आपका क्या कुछ कहना है? जो हालात इस वक्त बने हुए हैं सेब को लेकर, इससे पहले भी बारिशें हुई हैं, नेशनल हाईवे तो कुछ साल पहले ही बना, इससे पहले तो सिर्फ एक मुगल रोड हुआ करता था, आप बेहतर बताएंगे, तब भी क्या इस तरह के हालात होते थे या फिर अभी ये हालात हैं और मौजूदा स्थिति क्या है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं गवर्नर इंतजामिया, यहाँ की गवर्नमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट और मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुदाखलत करके कल से यहाँ से हमारी फ्रूट से लोडेड जो गाड़ियाँ हैं उनको आगे जाने की इजाज़त मिल गई और पूरी रात चलता रहा और अभी आज भी यहाँ से माल हमारा जा रहा है। इसके लिए हम उनके मशकूर हैं। हालांकि ये कदम, ये आज से, जब 20 दिन से रास्ता बंद था, ये आज से 10, 12, 15 दिन पहले भी ये उठा सकते थे, मगर पता नहीं गफलत कहाँ हुई। हालांकि हमने 12 प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए और हम इनके साथ मिले, सब जो इसमें कंसर्न ऑफिसर्स हैं, कंसर्न महकमा जात है, उनसे हमने गुजारिश की थी कि बैकबोन है कश्मीर की इकानमी का हार्टिकल्चर सेक्टर, और इस वक्त हमारा पीक सीजन है, बल्कि शुरुआत है हमारा, अभी पीक सीजन शुरू ही होने वाला ही था कि ये आफत आ गई, रास्ता बंद हो गया। हम नहीं कहेंगे गवर्नमेंट जानबूझकर ये आफत आ गई, मगर आफत को मुकाबला करने के लिए गवर्नमेंट के पहले इसे तैयार रहना चाहिए। जैसे कि हर जमाने में ऐसा
जहाँ कहीं आग लगेगी तो वहाँ गवर्नमेंट ने रखा है फायर सर्विस मिशन भी होनी चाहिए ना वहाँ नजदीकी में कहीं से। इसीलिए इस गवर्नमेंट को पहले ये मुतहरिक रहना चाहिए था कि जब बारिश बहुत ज्यादा हुई जम्मू में कि हाईवे पे को खतरा है, मगर उन्होंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और हमें ये हजारों करोड़ों का हॉर्टिकल्चर सेक्टर को दचका मिला, ये देखने को मिला। और ये मुझे नहीं लगता है इसमें कितना टाइम लगेगा इसकी भरपाई में। बहुत बहुत मुश्किलात से दो चार है हमारे फ्रूट गोवर्स, हमारा बहुत सारा माल बागों में भी सड़ गया, मेरा ट्रकों सवाल में भी आपसे सड़ है, गया, रास्ते में ठीक भी है सड़ गया और बशीर हर साहब, मैं जगह। आपके पास आऊंगी लौटकर, आपसे जानूंगी और चीजें भी और कई पहलू हैं, लेकिन अजय भारती जी आप बताएं। बशीर साहब का ये कहना है कि अभी तो लाइट मोटर व्हीकल्स को जाने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन ये कदम बहुत देरी से उठाया। चाहे आपने बडगाम से ट्रेन चलाई हो वो भी बहुत देरी से, नेशनल हाईवे खोलने के लिए मशक्कत की गई हो, पार्शली खोला गया है वो भी बहुत देरी से। सैकड़ों टन जो सेब है वो ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है। नहीं, एक तो मुझे लगता है कि जो बशीर साहब कह रहे थे कि शायद अभी फ्रूट ट्रक्स को भी मूवमेंट के लिए कल से इजाजत दी गई है। और जो ड्यूकॉम कश्मीर का भी स्टेटमेंट है कि 24 घंटे में लगभग 2200 के लगभग ट्रक्स को उनको पार कराया गया है, ये एक हिस्सा है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि देरी हुई है, और लेकिन वो देरी हुई है यूटी गवर्नमेंट की तरफ से। जिस प्रकार से प्रोएक्टिव होकर यहाँ की सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए उन स्पॉट्स पर जाते, क्योंकि अगर आपने देखा होगा नितिन गडकरी साहब ने कल जो स्टेटमेंट इशू किया उसमें क्लियर है कि कितना मेहनत के साथ जो अमला है, जो ऑफिसर्स है NHAI के लगे हुए हैं, उनको कुछ डिफिकल्टीज भी आती होगी, कंटिन्यूअसली बारिश हो रही थी, ये सारी चीजें। तो मुझे लगता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री साहब को उनको जाकर उन स्पॉट्स पर उन डिफिकल्टीज को कम करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोएक्टिव एफर्ट करना चाहिए था, वो हुआ नहीं। इसी तरह से अगर मान लीजिए पार्सल ट्रेन जैसे शुरू हो गई, अगर वो शुरू हुई तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर कैसे फ्रूट ग्रोवर्स के साथ तालमेल बिठाना, ये स्टेट गवर्नमेंट यूटी गवर्नमेंट का काम था। लेकिन हमने क्या देखा, वो उल्टा कह रहे हैं कि ये जो साजिश है, एक तबका नेशनल कॉन्फ्रेंस का कह रहा है कि ये साजिश है, एक तबका कह रहा है, डॉक्टर फारूक साहब का मैं स्टेटमेंट देख रहा, नहीं साजिश नहीं है, कुदरत का कहर है। तो वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति नहीं करनी चाहिए थे। ग्राउंड पर जाकर अगर अमला लगा हुआ है, उनकी भी डिफिकल्टीज है ना, वो भी हमारे ही समाज के हिस्सा है, वो भी हमारा हिस्सा है। अब अगर वहां पर एक्सकेवेटर्स लगे, अजय जी इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं। इमरान नबी डार साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान साहब आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम। जरा ये बताएं कि राज्य सरकार पर ये गंभीर आरोप हैं कि उन्होंने जहां जहां ट्रक ड्राइवर्स फंसे हुए थे ना उनकी सहूलत ली, ना उनका हालचाल जाना, क्या कुछ कदम उठाने चाहिए थे राज्य सरकार की तरफ से वो भी नहीं उठाए गए। और जो एक सामंजस्य यानी कि कोऑर्डिनेशन बिठाना था, जो ट्रेन चली बडगाम से नौगाम से किसानों के बीच, बागवानों के बीच, वो भी राज्य सरकार ने नहीं सही तरीके से उठाए। पीडीपी भी आपके ऊपर ये आरोप लगा रही है। देखिए, ये पहले आपको समझना पड़ेगा, ये दो चीजें हैं। आपने दो चीजों की बात की, एक तो आप ट्रेन की बात कर रही हैं और आप नेशनल हाईवे की बात कर रही हैं। और जो दोनों का देख रेख जो है, जो दोनों की ओवरसी करता है, वो यूनियन गवर्नमेंट करता है। इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है मैडम, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये फेक प्रोपेगेंडा जो फैलाया गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को घेराव में करने के लिए, ये मैं बार बार बोलता हूं कि लोगों को समझना पड़ेगा कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री ने बेड़ा संभाल के रखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ हर दिन कोई ना कोई इशू तैयार करना। आज आपने देखा उमर साहब ने जब यूनियन गवर्नमेंट के साथ बात की, उसके बाद इसमें जब गडकरी साहब के साथ बात की और गडकरी साहब ने बात की और उनको बोला गया कि भैया आपको सर इसमें प्रॉब्लम है, तो उसके बाद विद इन 24 आवर्स थिंग्स स्टार्टेड मूविंग। ये देखना चाहिए था गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए था। हमारा कहना उनको, दे आर द वंस हु आर लुकिंग आफ्टर दिस रोड, ये उनका काम है। और हम बार बार कहते हैं, ये सिर्फ इस साल में नहीं हुआ, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ।
कितने दिन जो है सेब फंसते रहे, और जितना नुकसान हमारे ऑर्चर्डिस्ट का हुआ, फार्मर्स का हुआ, वो ठीक है। अनगिनत है। एक तो बार अब इमरान साहब बशीर साहब से जान लेते हैं। बशीर साहब, आपको लगता है क्योंकि हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री कश्मीर की एक तरह से बैकबोन है, लाइफलाइन कही जाती है, ऐसे में मरकजी सरकार और राज्य सरकार के बीच का जो ये डिस्पैरिटी है, उनके बीच की जो ये तनातनी है, उसका खामियाजा इस इंडस्ट्री पर पड़ा इस साल जितना नुकसान हुआ, और आगे भी अभी कोई गारंटी नहीं है कि पूरी तरह से 100% थ्रू हो पाएगा ये रास्ता? बड़े एहतराम के साथ जो इमरान साहब अभी आपके साथ बात कर रहे थे कि ये इनका कहना बिल्कुल सही है, मरकजी गवर्नमेंट के नेशनल हाईवे तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास है, मगर ये आज जब इन्होंने इनिशिएटिव लिया, ये आज से 10-15 दिन भी पहले भी उठा सकते थे, पहले भी नितिन गडकरी साहब से फोन कर सकते थे। और दूसरी बात ये है, मैं हमें इनसे ये गिला है, हम कोई न हम सियासी लोग हैं, न हम सियासत करना जानते हैं, न हम करेंगे इंशाल्लाह, मगर ये हमारा गिला है, अगर यहाँ नुकसान हो रहा था, माल मंडियों में सट रहा था, बागों में सट रहा था, ट्रकों में सट रहा था, क्या इनमें से कोई हमारे पास मंत्री आया, हमारे पास कोई वजीर आया, हमारे पास कोई डायरेक्टर आया, हमारे पास कोई एमएलए आया कि आपके क्या मसाइल हैं, क्या कहाँ दिखते हैं, क्या मुसीबत है? अगर ये मुसीबत हम पर आई तो हम इसका कुछ न कुछ इसके लिए कुछ न कुछ अपने तरफ से इकदाम करेंगे, मगर हमारे पास तो कोई नहीं आया जब तक हमने मुजाहरा नहीं किए, जब तक हमने मंडियां बंद नहीं की। ये जो आपस में मरकजी सरकार और यहाँ सरकार, हालांकि इस झगड़े में हम नहीं आना चाहते ना, हम आएंगे, मगर ये देखना चाहिए कि यहाँ के 75% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती है हॉर्टिकल्चर के साथ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमारे सेक्टर की वजह से बाकी सेक्टर भी चलते हैं, जब हमारे एक फ्रूट ऑलमोस्ट 35 लाख लोग घाटी के ऐसे हैं जो इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर से जुड़े हैं, और खासतौर पर सेब के उत्पादन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय जी, उनसे जानना चाहूंगी। अजय जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है, और बशीर साहब ये मानते हैं कि मरकजी सरकार के बीच और राज्य सरकार के बीच जो तालमेल की कमी है, जो कम्युनिकेशन, एक तरह से कम्युनिकेशन गैप है, उसका खामियाजा बहुत सारी इंडस्ट्रीज को भुगतना पड़ता है, हॉर्टिकल्चर भी उसमें इंक्लूडेड है। इसके इतर इमरान नबी डार साहब ने एक बड़ा आरोप लगाया कि एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है यहाँ पर राज्य सरकार के खिलाफ, उन्हें बदनाम करने के लिए, ताकि वो लोगों के बीच संदेश देने के लिए कि वो काम नहीं कर रहे हैं, ये बीजेपी द्वारा किया जाता है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदत 47 से ये रही कि जब उनके कमियों पर पर्दा उठता है तो वो मरकज की चाल का नारा देते हैं। ये जो तालमेल बिठाना था, ये किसकी जिम्मेवारी थी? ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी थी। यूनियन गवर्नमेंट के पास 28 स्टेट हैं, इस राज्य के पास ये जो यूटी है उसकी सरकार के पास सिर्फ यहाँ की जिम्मेवारी है। ये जो जैसे बशीर साहब ने कहा कि 10 दिन पहले क्यों नहीं बातचीत की, और मैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं कि मुख्यमंत्री कितनी बार उन स्पॉट्स पर गए जहां पर डिफिकल्टीज हुई, कितनी बार बागवानों के साथ उन्होंने बात की, कितनी बार ये जो ट्रक ड्राइवर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कितनी बार उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि भाई इनकी डिफिकल्टीज को कम कर दीजिए, वो खाएंगे क्या रोड पर, वो क्या खाएंगे, ये किसकी जिम्मेवारी है? और उल्टा क्या करते हैं, वो धमकाते हैं कि अगर मेरे पास होता तो मैं ये करता। भाई आपके पास जो रोड्स हैं, आप तो मलबा नहीं हटा पाए। तो मेरा ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्वभाव में है कि वो अपनी नाकामियों को, पर आप देखिए पेरिस जाने के लिए इनके पास फुर्सत भी है, पैसा भी है, सब कुछ है पेरिस, क्योंकि वो लग्जूरियस एक टूर करना है, लेकिन अपने लोगों की मुसीबतों को सुनना, उनकी मुसीबतों को कम करना। अजय जी, ये बड़ा आरोप है जिस तरह से आप कह रहे हैं, लेकिन इस बीच हालांकि अब राहत की खबर थोड़ी सी ये है कि मूवमेंट शुरू हो चुका है नेशनल हाईवे 44 पर। हालांकि अभी एलएमवीज को ही जाने की अनुमति है और हैवी मोटर व्हीकल्स को उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से छोड़ा जा रहा है, और आगे उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द घाटी का सेब देश की दीगर मंडियों तक पहुंचे जो ट्रकों में पड़ा हुआ है। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बशीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जहूर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड से हालात बताने